उदयपुर के गोगुंदा और झाड़ोल के दर्जनों गांवों में 26 दिन से आदमखोर तेंदुए का आतंक है। अब तक 9 लोगों का शिकार किया जा चुका है इस तेंदुए के द्वारा, और कहा जा रहा है बीते 3 दिन से भूखा है। अब वह दिन में भी हमले कर रहा है और गोगुंदा ब्लॉक में ही सायरा वन रेंज के पास एक व्यक्ति कालू सिंह पे हमला बोला और बाल बाल बचा है। एक जानवर है जो कि प्रशासन उसे पकड़ नहीं पा रहा, क्योंकि ये वन क्षेत्र का जानवर है और अपने क्षेत्र में है। कोई तैयारी राजस्थान में नजर नहीं आती। आपको बता दें कि राजस्थान में अगर उस इलाके को छोड़ दें उदयपुर वाले को, तो पाली में तो सफारी होती हैं। तेंदुए की सफारी के नाम जवाई में जो गदर कट रहा है उस पर बड़ा सवाल है। क्या वहाँ सिक्योरिटी मेजर हैं या सब कुछ होटल प्रबंधन के बीच ही हैं? वहाँ जिस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पैंथर्स दिखाए जाते हैं, नज़दीक गाड़ियां ले जाई जाती हैं, उसके कई फुटेज अक्सर आते रहते हैं। अगर वहां हमला हुआ तो प्रशासन की क्या तैयारी है? ऐसे ही साइट सीइंग जयपुर के आसपास भी होती हैं। यह पैंथर यानी कि उदयपुर के गोगुंदा इलाके वाला पैंथर क्यों आदमखोर हो गया है, बड़ी चीजें हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक लेपर्ड को काबू ही नहीं कर पाया है। 1 महीने का वक्त होने को है, क्योंकि अब वन विभाग का ये कहना है कि रणनीति बदली जा रही है, लेकिन जिस तरीके से वन विभाग के लोग लेपर्ड का इंतजार कर रहे हैं, पानी और शिकार वाली जगहों के आसपास पुलिस, सेना और वन विभाग जो है वो उसको गन पॉइंट पे लिए हुए हैं। और अगर प्रशासन का कहना है कि अगर जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा तो उसे शूट किया जाएगा। और ग्रामीणों का ये आरोप है कि वन विभाग अभी भी उसे जिंदा पकड़ने की जिद कर रहा है और उसने 3 मौके लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज करने के चक्कर में गंवा दिए। और बड़ा सवाल ये है कि तीनों ये बड़े वन विभाग जिसको विशेषज्ञ माना जाता है, लेकिन उसकी विशेषज्ञता इसी से साबित होती है कि 26 दिन में वो इस आदमखोर लेपर्ड को रोक नहीं पाया, पकड़ नहीं पाया। क्योंकि जिस तरीके से गोगुंदा इलाके में 8 से 9 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, दर्जनों लोगों में, और आतंक का माहौल है। स्कूलों में छुट्टियां और चीज़ें, बच्चे नहीं जा रहे हैं। प्रशासन जो है वो चीज़ों को इस तरह से कर रहा है। और जिस तरह से केलवों का खेड़ा में कमला कंवर पत्नी ओम सिंह राजपूत का शिकार हुआ और वह खेत में ले गया, लेकिन ग्रामीण पहुंच गए, लेकिन वह उसके शव को खा नहीं पाया। और लेपर्ड को पकड़ने के लिए जरूर शव को रखा और इंतजार किया, लेकिन शाम तक वह जो है तेंदुआ नहीं लौटा तो शव का पोस्टमार्टम करवाया। अब सारी चीज़ ये है कि 3 दिन से वह पैंथर भूखा बताया जा रहा है और मूवमेंट जो है आसपास के जंगलों में है। तो यह सारी चीज़ें जो है ये कयासी चीज़ें मान रहे हैं लोग विरोध में हैं। धरना प्रदर्शन चल रहा है, मृतकों के जो परिजन हैं वो धरने पे हैं। 50 लाख रुपए तक का मुआवजा मांगा जा रहा है, तमाम चीजें हैं। अकेले उदयपुर के गोगुंदा में ही क्यों? यह चीज जवाई जो है वो एक ऐसा इलाका है, क्या ऐसा कोई माहौल चल रहा है या ऐसी चीजें हैं कि जिससे आपके पास ऐसे क्या उपाय हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, खास करके पाली के जवाई में तो नजर नहीं आते। और अगर ऐसा घटनाक्रम वहां होता है तो वहां बहुत नजदीक हैं आबादी एरिया और सैकड़ों की संख्या में पर्यटक जाते हैं और पर्यटन सीजन शुरू है। कैसे सेफ्टी मेजर्स को वहां का प्रशासन फिलहाल नजर नहीं आता किए हुए, खास करके वन विभाग तो बिल्कुल नजर नहीं आता। तो गोगुंदा वाले में अब यह कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजी बदली गई है, लेकिन जिस तरीके से पैंथर अपने इलाके में अब तक प्रशासन के प्लान को नाकाम करता रहा है, अब जो है वो जिस तरीके से घात लगा के जो शूटर हैं वो बैठे हैं, तो पहले जो है ढोल बजाते हुए पैंथर को निकालने की बात थी, लेकिन अब जो है वो चुपचाप घात लगा के जंगल में पोजीशन लेकर लेपर्ड का इंतजार कर रहे हैं। तो जहां वाटर होल्स हैं, जहां शिकार करने के प्लेसेस हैं, वहां ये चीज़ें हैं। क्योंकि गुरुवार की रात को बताया जा रहा है कि मजावत के खेड़ा गांव में नजर आया, मुर्गियों का शिकार करके चला गया। नई इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो बनाई गई हैं
उसमें वाइल्ड लाइफ के सीसीएफ टी मोहनराज के साथ सरिस्का, रणथंभौर और केवलादेव नेशनल पार्क के अधिकारी भी वहां भेजे गए हैं। तो 300 से अधिक लोगों की टीम जुटी हुई है। 300 से अधिक वन विभाग और पुलिसकर्मी आदमखोर इस लेपर्ड के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हालांकि 4 जो लेपर्ड को पकड़ा गया है, लेकिन ये जो आदमखोर लेपर्ड है ये फिलहाल वन विभाग के लिए दूर की कौड़ी बना हुआ है। घने जंगल और खेतों में मक्का की फसल भी खड़ी है, तो ये भी कारण बताया जा रहा है कि उसको हाइड यानी छिपने में मदद मिल रही है और ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। लेकिन कुल मिला के यहाँ असफलता नजर आ रही है सीधे तौर पे। ग्रामीणों को अलर्ट होने की जरूरत है और अलर्ट हैं ग्रामीण, लेकिन भयभीत ज़्यादा हैं। कैमरे, ड्रोन और इन चीज़ों के साथ ही जो प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं आपको पहले जैसा बता चुका कि राज्य के अन्य हिस्से जहां पैंथर की साइट सीन करा रही हैं वहां सेफ्टी मेजर नज़र नहीं आते। तो ऐसी घटनाएं अगर पाली में नज़र आती है या जयपुर के आसपास नज़र आती है तो चौंकने का कोई कारण नहीं बनता। प्रशासनिक सेफ्टी मेजर्स या उनको लेके कोई गाइडलाइन नहीं है। खास करके जवाई में तो जो सफारी करवाते हैं उन लोगों के पास फिलहाल कोई ऐसा मैकेनिज्म सिस्टम नहीं है और मैकेनिज्म सिस्टम राजस्थान सरकार के पास भी नज़र नहीं आया कि आपको मध्य प्रदेश से जो है वो शूटर बुलाने पड़े हैं। तमाम चीज़ें जो है ग्रामीणों का ये आरोप कि गोगुंदा में कि 3 मौके आप गंवा चुके और प्रभावी मौके गंवा चुके। ऐसे में बड़ी चीज़ है कि शूटर्स ने ट्रैक कर लिया लेकिन वन विभाग ने मारने की अनुमति नहीं दी। तो पहला कोशिश जो है वो पर्याप्त संख्या में ट्रैंकुलाइज गन्स नहीं होना, ट्रैंकुलाइजर्स जो ट्रैंकुलाइजर होते हैं, जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो नहीं होना, लोग ट्रैक करते हैं, यह सारी इसके बावजूद नहीं मारा जाना या नहीं पकड़ा जाना एक बड़ा सवाल है। और देखते हैं कि राजस्थान की सरकार इन सेफ्टी मेजर्स को लेके क्या करती है। आपको क्या लगता है कि वन्य इलाकों में लोगों की एंट्री जिसकी वजह से ये पर्यावरणीय जीव जो हैं, जो फ्लोरा एंड फौना डिस्टर्ब हो रहा है, तभी आदमखोर हो रहे हैं जानवर, और उनमें प्रशासन का सेफ्टी मेजर्स क्या रहेगा या क्या रहना चाहिए, आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।